तं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम ओम हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन।
सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन, सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन बहुत भाव श्रद्धा से हरि बोल। बैठने वाले लोग जल्दी आ जाया करो, जिनकी आगे बैठने का है जल्दी आ जाने का, जब मन पड़े जब नहीं आने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम श्री राधे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम ओम ओम। आज आपके होली महोत्सव शिविर का तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस के प्रथम चरण में पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के श्लोक का पाठ करेंगे, जो आप हर रोज किया करते हैं। कर लो बातचीत, आपका हो जाए तो मैं करूँ।
एक चित्त से शांत नहीं बैठ पाते। कैसेट मत भरना। ये काम ऑपरेटर का है, वो जो कान में लगा रखा है ना, वो उसी के लिए ऑपरेटर का काम, इनका काम थोड़ी है। ओम ओम ओम। पुनः हम लोग श्लोक का पाठ करेंगे एक बार। पूरी एकाग्रता से सुनकर दोहराने की कोशिश करनी चाहिए हमने। न साधयति मां योगो, न साधयति मां योगो, न साधयति मां योगो, न साधयति मां योगो, न सांख्यं धर्म उद्धव, न सांख्यं धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता, यथा भक्ति ममोर्जिता, भक्त्याहमेकयां ग्राह, भक्त्याहमेकयां ग्राह्य, श्रद्धयात्मा प्रिय सतां, श्रद्धयात्मा प्रिय सतां, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, स्वपाकानपि संभवात्, स्वपाकानपि संभवात्, धर्मं सत्यदयोपेतो, धर्मं सत्यदयोपेतो, विद्या वा तपसान्विता, विद्या वा तपसान्विता, मद्भक्त्यापि तपसात्मानं, मद्भक्त्यापि तपसात्मानं, शक्यं न शक्यं प्रमुनाति, सम्यक् न सम्यक् प्रपुनाति। ओम। उद्धव योग साधन ज्ञान विज्ञान जितने भी धर्म अनुष्ठान है, ज्ञान और भक्ति का धर्म अनुष्ठान एक साथ होना चाहिए, क्योंकि अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जो लोग केवल जानकारियां रखते अकेले ज्ञान और उनमें भक्ति नहीं होती है, उससे कोई फायदा ज़्यादा नहीं होता है। तो ज्ञान और भक्ति का अनुष्ठान एक साथ करना चाहिए। त्याग और तपस्या, सत्य, दया, त्याग और तप, ये सब चीजें हो, लेकिन उन सब में भी प्रेम होना आवश्यक है। उच्च कोटि का प्रेम न रहा तो भी ये थोड़ा सा फीका लगता है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। भगवान कहते हैं मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। अन्यन्य श्रद्धा और अन्यन्य भक्ति से मैं पकड़ में आ जाता हूं। अन्यन्य श्रद्धा, अन्यन्य, अन्यन्य का मतलब है अतिशय एकाग्रता से, अतिशय एक निष्ठता से, अव्यभिचारिणी भक्ति। ऐसी भक्ति हो कि जो एक के अलावा दूसरों को नहीं समझे, बड़ा न माने।
उसे अन्यन्य कहा है। अन्य अन्य, इसका तो भाव आप समझते ही होंगे। अन्य अन्य, अन्य जगह माने अनेक जगह, अन्य 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 अन्य, अन्य अन्य जगह माने
अन्य निष्ठा है एकलव्य की, अन्य अन्य नहीं है, नहीं तो दूसरे ऋषि के शरण में चला जाता। थे सब बहुत सारे कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये विद्या सीखनी है तो मैं तो आप ही से सीखूंगा महाराज। आप मुझे माने न माने, लेकिन मैं तो आपको मानता ही हूं। आप मुझे भले न माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो आपको मानता ही हूं, मानूंगा ही। और कौन ऐसा कठोर होगा, कौन सा बाप, कौन सी मां, कौन सा गुरु, कौन सा मालिक ऐसा कठोर होगा जो उसका सेवक, उसका बेटा, उसका शिष्य जो भी हो, वो उसको नहीं मानने के बावजूद भी ये उसको मानना नहीं छोड़ता। अंततः क्या होगा, एक दिन उसको झुकना पड़ेगा और इसे स्वीकार करना, क्योंकि ये उसकी अनन्य शरण में है, एक निष्ठ शरण में। मानना ही होगा, मानेगा। एकलव्य को कैसी विद्या हासिल हुई महाराज मालूम है ना? इतने तरबेज पारंगत हो गए एकलव्य, एक भिल्ल का बेटा, जंगल में रहने वाले, एक भिल्ल कुल में पैदा हुआ। आत्मा कहीं भी पैदा हो, जो उसके गुण है किसी न किसी कारणवश वो इधर उधर हो जाते। संत कबीर साहब ने कहा, संत बीज पलटे नहीं, जुग बीत जाए अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले, रहे संत के संग। अनंत जो एकलव्य महान आत्मा है। भिल्ल का बेटा एकलव्य अनन्य शरणांगति कबूल करके, गुरुदेव मुझे न आज माने, एक दिन तो मानना पड़ेगा, नहीं भी माने तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं तो रहूंगा उन्हीं का शिष्य, मैं उन्हीं को, मेरी निष्ठा है। ऐसी कहीं माताएं होती है, उसका पति उसे न भी माने, लेकिन वो अपने पति को एक निष्ठ से मानती है, वो सती मानी जाती है, और निश्चित उसकी भक्ति एक दिन सामने वाले को झुकाएगी, सिलेंडर करेगी, अपना बनाएगी, लेकिन एक निष्ठ। एकलव्य ने एक मूर्ति बनाई है, काष्ठ की या मिट्टी की जो भी है, द्रोणाचार्य जी के एक पेड़ से टिका दी है, और रोज बड़े श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करता है और आदेश मांगता है। मूर्ति तो बोलती नहीं है, लेकिन खुद ही श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। गुरुदेव मैं शब्द वेदी बाण चलाऊं, उसको अंतर में प्रेरणा होती कि चला, वो शब्द वेदी बाण। एक दिन शब्द वेदी बाण चला रहे थे, अर्जुन, दुर्योधन, अन्य लोगों के साथ, शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज पर्यटन वन में घूमने आए, उसी क्षेत्र में जाए एकलव्य, उनको पता नहीं था। एक कुत्ता दौड़ा, भौंकने लगा जोर से, शब्द वेदी बाण मारा है। किसने? एकलव्य ने, चुप रह करके, जबकि एकलव्य दिखाई नहीं दे रहा है। कुत्ता और एकलव्य का कोई आमना सामना नहीं है, जहां से शब्द निकला उधर जाके बाण उसकी जीभ में बीत गया। चुप रहे। द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, ये नकुल, सब खड़े स्तब्ध हो गए कि ये कौन? द्रोणाचार्य जी, कहां से आया बाण? शब्द वेदी बाण। शब्द होते ही
उसको बीत दे। द्रोणाचार्य जी ने देखा, ढूंढा, ढूंढो कौन है वो। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। गुरुदेव ने मुझे कहा है कि तू दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा तुझे, तुझसे बड़ा फिर कोई धनुर्धर नहीं होगा। और ये कैसा है, कौन है ये? अज्ञात अपरिचित। जाकर देखा, दौड़ कर आया एकलव्य, फेंक दिया सारा धनुष बाण, चरणों में लेट गया। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, आज गुरुदेव पधारे। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। खुशी के साथ सब गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। उतारो आरती इनकी, सजा कर थाल दीपों का। उतारो आरती इनकी, सजा कर थाल दीपों का। चंदन और चावल से लगाओ भाल पर टीका। चंदन और चावल से लगाओ भाल पर टीका। गले में हार पहनाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सतगुरु देव देवन के यही आधार सृष्टि के। सतगुरु देव देवन के यही आधार सृष्टि के। इन्हीं का तेज सूरज में यही है ज्योति दृष्टि। इन्हीं का तेज सूरज में यही है ज्योति दृष्टि में। इन्हीं की स्तुति गाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। ये नर्तन धार भूतल पर मुक्ति संदेश लाए। ये नर्तन धार भूतल पर मुक्ति संदेश लाए हैं। ये नर्तन धार भूतल पर मुक्ति संदेश लाए हैं। जो सोए मोह निद्रा में, जगाने उनको आए। जो सोए मोह निद्रा में, जगाने उनको आए हैं। शरण में ही आ जाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव
अपने भक्त के दिल में सोई भक्ति जगाते हैं। बताकर सत्य का मार्ग भरम मन का मिटाते हैं। बताकर सत्य का मार्ग भरम मन का मिटाते हैं। लाभ दर्शन का उठाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। एकलव्य ने गुरुदेव द्रोणाचार्य के सामने दंडवत किया है। आपने शब्दवेदी बाण चलाया है। बोले जी गुरुदेव। किसके शिष्य हो? आपके। मेरे? मैंने कब शिष्य स्वीकार किया? आपने किया न किया हो, लेकिन मैंने माना है, और ये सब आपकी कृपा का ही फल है। मैंने माना ना। प्रमाण आइए। द्रोणाचार्य जी को साथ में ले गए हैं एकलव्य। एक पेड़ से टिकाई है मूर्ति द्रोणाचार्य जी। इशारा किया है, ये प्रमाण है। जिस दिन प्रथम दिवस पाठशाला में मैं आया आपकी शरण में, और आपने इनकार किया कि यहाँ तो वो नियम नहीं है, यहाँ क्षत्रियों के राजकुमार पढ़ाए जाते हैं, आपको मैं नहीं पढ़ा सकता। मैंने सोचा कि मेरे गुरुदेव की विवशता भी है, क्योंकि वो राजकुल के राजगुरु है। शायद मुझे इस कक्षा में लेने से ये अन्य लोग उन पर नाराज हो जाए। इतने बड़े समूह को तो ये छोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, मैं मानकर चला जाऊं। और मैं चला, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका ही मैं शिष्य। मैं आपने मुझे दिल से नहीं छोड़ा। नियम कानून के कारण, नियमों के कारण मुझे भी आदेश दिया, पालन किया जाए। लेकिन मैं आपका शिष्य एकलव्य, आपका कृतज्ञ हूं, आपका ऋणी हूं। ये आपकी कृपा है। इस तरह जब सुना, और जो भी क्रियाएं आगे हुई वो हमको नहीं सुननी है। मैं बात ये कर रहा हूं, कौन सा चल रहा है? अनन्य भक्ति। अनन्य चिंतयन्तो माम ते जना पर्युपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से। कोई देख रहा है इसलिए भक्ति करूं, कोई मेरी जय जयकार करे इसलिए भक्ति करना चाहिए, कोई मुझे साधु कहे, सज्जन कहे, बड़ा अच्छा महात्मा कहे, ये अच्छा आदमी कहे, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तो भीतर की बात है। और व्यवहारिक जगत में भी जितनी सेक्रेट बात होती है, जितनी पर्सनल बात होती, स्पेशल बात होती है व्यवहार में, घर में सबसे व्यवहार में स्पेशल चीज क्या होती है मालूम है? घर में स्पेशल चीज क्या होती है? स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल। क्या बताओगे? तिजोरी, गोदरेज कपाट का लॉकर, वो स्पेशल चीज होती है। उसमें कुछ गहने दागिने होते हैं या पैसा होता है। पड़ोसी ने तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हो सके बच्चे भी न देख ले, बहुएं न देख ले।
इसमें क्या रखा है, कितना क्या है। बड़ी स्पेशल चीज है। और ऐसे जब इतनी सी एक स्थूल चीज है, क्या धन क्या चीज है, ना कुछ चीज है। इधर आया इधर छूटेगा, नहीं छोड़ो फिर भी छूटेगा। हर माया मां ठगनी हम जानी। संत कबीर साहब कहते माया महा ठगनी हम जानी। मेरा ये ध्यान में रखो। क्या क्या विषय चल रहा है? अनन्य भक्ति, स्पेशल चीज। जाऊं पद में, होली में जावे। ये लो होली नहीं। कबीर साहब ने जो पोल खोल बात की है, वो पोल खोल बात का समर्थन कर रहा हूं। पोल खोल बात होती है ना कोई पेपर वगैरह में, कबीर साहब ने पोल खोल बात की। किसकी? माया के बारे में। जो माया ये सारे जगत को सम्मोहित करके रखी है, उसकी पोल खोल। महाठगनी हम जानी, हरे हारे माया महाठगनी हम जानी। हारे माया महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। हरे हारे माया महाठगनी हम जानी। महाठगनी हम जानी। महाठगनी हम जानी। महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। कबीर साहब को पूछ रहे हम कि ऐसा क्या ठग लिया आपको? उन्होंने कहा मुझे ही नहीं, बड़ों बड़ों को। मेरी क्या कथा लगा। ब्रह्मा के ब्रह्मणि बन बैठी, शिव के संग भवानी। ब्रह्मा के ब्रह्मणि बन बैठी, शिव के संग भवानी। ब्रह्मा के ब्रह्मणि बन बैठी, शिव के संग भवानी। ब्रह्मा के ब्रह्मणि बन बैठी, शिव के संग भवानी। विष्णु के लक्ष्मी बन बैठी हो। विष्णु के लक्ष्मी बन बैठी, राजा के घर रानी। माया महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। महाठगनी हम जाने। माया महाठगनी हम जानी। अरे माया महाठगनी हम जानी। हरे हरे माया महाठगनी हम जानी। होली माया महाठगनी हम जानी। संत कबीर साहब ने कहा कि मेरी कोई कथा नहीं लगती है बड़े बड़ों को। ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन बैठी, शिव के संग भवानी। विष्णु के लक्ष्मी बन बैठी, राजा के संग रानी। माया महाठगनी। जोगी के जोगन बन बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगन बन बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगन बन बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगन बन बैठी, राजा के घर रानी। पंडित के मूरत बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी। तीरथ में भई पानी, माया महाठगनी हम जानी। हरे माया महाठगनी हम जानी। होती माया महाठगनी हम जानी। पन
पंडित के मूरत बन बैठी माया। पंडित के मूरत बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी माया महाठगनी हम जाने, होती माया महाठगनी हम जाने, हरे हरे माया महाठगनी। जोगी के जोगन बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी। बड़ा कॉम्प्लिकेट विषय। पंडित के मूरत कैसी? भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में, वो क्या माया है? साक्षात नारायण की प्रतिमा है, स्वरूप है। परंतु कबीर साहब कहते कि पंडित के लिए माया है, भक्त के लिए भगवान है, लेकिन पंडित पुजारी के लिए माया। क्यों? सभी पंडितों के लिए नहीं, सभी पुजारियों के लिए नहीं, वास्तविक पुजारियों के लिए तो भगवान है। लेकिन वो पुजारी के लिए माया है, भगवान की स्वरूप, भगवान का मूर्ति स्वरूप, उस पुजारी के लिए माया है, उस पंडित के लिए माया है जो नित्य निरंतर This is my money, this is my money। हाँ? कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है? बहुत बरसों पहले यहाँ हमने छोटा सा यज्ञ किया था, करीब करीब 20 बरस पहले। छोटा सा यज्ञ, हवन कुंड बनाया और जाम्बू के पत्ते लाकर एक मंडवा डाला, एक पंडित को लाकर वो हवन करवाया, और जो है पंडित जी हवन कर रहे थे। सुबह सुबह पूर्णाहुति का समय था, सुबह सुबह पूर्णाहुति का समय था, और मेरा ध्यान था उधर लगा हुआ। भाई पूर्णाहुति का समय तो चित लगाकर उधर खड़े रहना चाहिए, अपने यज्ञ करवा। तो पूर्णाहुति के समय में पंडित जी बोल रहे थे, महाराष्ट्र का मामला तो मराठी में बोल, जो भी मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पैसे इकडे टाका, पैसे इकडे टाका, स्वाहा। ओम वैष्णवे स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा। पैसे इकडे टाका, मैं पैसे इकडे टाका, स्वाहा। एक्चुअली कोई जोक्स नहीं है। मैंने देखा ये कौन सा मंत्र है, बीच में स्वा भी होता है, थोड़ा सा मंत्र भी चलता है, पैसे इकड़े टाका, पैसे इकड़े टाका। लोग क्या करे, भोले लोग, कभी यज्ञ देखे नहीं तो पैसे भी उसमें डाल देवे हवन कुंड में, तो उसका जी जल जावे कि मंत्र बोलूं कि इनको समझाऊं कि पैसे इधर डालो, और बाबा कुछ बोलते भी नहीं। अभी बाबा जी क्या बोलेंगे? बाबा जी तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हवन पैसों का करवा रहा है या मंत्र क्या होती है। हमने धीरे धीरे इशारा किया, महाराज ऐसा क्या कर रहे हो? तो फिर धीरे से कहता है कि नहीं नहीं, वो थोड़ा सा समझाना पड़ता है, लोग बीच में पैसे डालना नहीं चाहिए हवन। ये बात ठीक है। क्या है उन बेचारों के लिए? ऐसे जो बेचारे हैं उनके लिए क्या है? भगवान का यज्ञ भी क्या हो गया? माया। भगवान की मूर्ति भी क्या हो गई? माया। और तीर्थ में जो गंगा बह रही है वो उनके लिए क्या है? माया। वो कहते हैं स्नान करने का टैक्स लगे। मैं आपका पुरोहित हूं, आपके पूर्वजों को यहां नहलाया हूं, आपके पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने नहलाया है, इधर डायरी में लिखा है। अमुक अमुक साल में वो आए थे और अमुक अमुक ने यहाँ स्नान किया था और इतना भेंट चढ़ाया था, तो आप भी
तो ऐसे लोगों के लिए क्या है वो कबीर साहब माया, सभी के लिए नहीं। और जो सच्चे भक्त है, वास्तविक पंडित है, पंडित का नाम है जिन्होंने अध्ययन किया, वास्तविक पढ़ा है, जाना है, समझा है, उन ज्ञानी जनों की बात नहीं है। बात है जो माया ही माया, जो मन माया माया रटे नित, सो मन परत माया के कृपा। माया माया माया, रोज में गड्ढे में गिर जाओ माया। पंडित के मूरत बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी माया महाठगनी। अरे माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी। पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी माया महाठगनी हम जानी। हाँ भक्तन के भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा की ब्रह्माणी, भक्तन के भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा की भक्तों के भक्तिन बन बैठी, भक्तन के भक्तिन बन भक्तन के नहीं भक्तों के भक्तिन बन बैठी, भक्तों के भक्तिन बन बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अखत कहानी माया महाठगनी हम जानी। अरे माया महाठगनी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अखत कहानी माया महाठगनी हम जानी। माया अरे माया महाठगनी ये सब अखत कहानी महाठगनी हम जाने। माया प्रसंग था अनन्य भक्ति, अनन्य, उसके बीच माया, अनन्य भक्ति के बीच और प्रसंग और बीच में छोटा सा प्रसंग था। एक निष्ठता का, आओ एक अनन्य भक्ति, एक निष्ठता। माया महाठगनी हम जाने। कोई बात थी आप भूल गए हो। अरे वाह, ये तो बड़ी बात हो गई। मुझने एकदम से कहा होली, माने इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी के चित्त में ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। ये हम जो शिविर में आए हैं, हम जिसलिए आए, जो कर रहे, ये सब क्या है? होली है। होली समझकर उसको जला मत डालना सभी बातों को। होली तो एक बहाना है, एक निमित्त है, और ज्ञान यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ये ज्ञान यज्ञ है जहाँ ईश्वर की चर्चा हो, सत्संग हो, वह ज्ञान यज्ञ है। फिर कारण कोई भी हो। हमारे चारुकेश्वर आश्रम में हमारे परम पूज्य गुरुदेव बापूजी महाराज के जन्मोत्सव जयंती के निमित्त एक शिविर होता है। उधर तो कोई त्योहार नहीं होता है, उसी माध्यम से तो माध्यम है बापूजी के
जन्मोत्सव मनाया जाए और उसी उपलक्ष्य में शिविर ज्ञान यज्ञ होता है, ध्यान योग शिविर। ये आवाज सुने आ रहा है आपको? अच्छा, ये महाराज बजा। इसका मतलब आपके भीतर कुछ तो भी चल रहा है, इसकी बात ये होती है। और आपका जो वाइब्रेशन है वो ये वाद्य वृंदों के ऊपर जो है अटैक कर रहा है, और इसके लिए ये बीच में ही जो है ठीक है गा लेंगे। फागण आयो बजाऊं तुम। हरे हारे फागण आगोए बड़ भागण तू भी प्यारी कर ले, फागण आगोए। अरे रे रे फागण आगोए, ये राजस्थानी बोल है, इसको फागुन का महीना कहते हैं, अलग अलग भाषा। ये सन्यास का महीना है। कौन सा है? सन्यास। 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। चार महीने तो बारिश के कमाई करो, कमाई नहीं, बुआई करो, मेहनत करो, निपजाओ, और सब कुछ आ गया। फिर चौमासे के 4 महीने घरों में भर लो, खाते खाते 4 महीने बिता दो। फिर आ जाएगा फागुन, फिर क्या उड़ेगी? धूल उड़ेगी। जितना कमाया है उतना सब चक हो जाएगा। किसमें? ये 4 महीने अब जो आ रहे हैं ना, ये गर्मी के, ये धूप काले के 4 महीने बिल्कुल खत्म, उड़ जाएगा सब जितना भी स्टॉक है। उसके बाद नवनूतन फिर बारिश आएगी, फिर शुरुआत होगी नवीन जीवन की। सन्यास में कपड़े रंगे जाते, भभूत लगाई जाती, सब कुछ हवा में उड़ जाता। सन्यास में भगवे कपड़े रंगे जाते, सन्यास में सब जलाकर खाक लगाई जाती। जो कुछ किया अच्छा बुरा वो छोड़ के सर्वकर्माणाम न्यास इति सन्यास। जो हुआ सो गया। अब आगे रंग लिया है तेरे जिसमें रंग, ऐसा फागुन है महाराज। तो उस बात को आप अध्यात्म में ले लो या लोकाचार में ले लो। एक सखी दूसरे सखी को कहती है, वो राजस्थानी भाषा है, हे बड़भागन, हे भाग्यवान, फागुन का महीना आया, तू तैयारी कर ले। फागण आयो ये बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले। फागण आयो फागण आयो ये बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले। फागण आयो
अरे त्यारी कर ले त्यारी कर ले त्यारी कर ले फागण आगो अरे भाई फागण आगो बड़ भागण तू भी तैयारी कर ले फागण आगो फागण आगो बड़ भागण तू भी त्यारी कर ले फागण आगो अरे फागण आगो बड़ भागण त्यारी कर ले फागण आगो फागण आगो बड़ भागण तू भी त्यारी कर ले फागण आगो फागणियों मत भरियो मैनो और